जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये घर की जो अप्लाइंसेज हैं उनको अक्सर हमें ठीक करवाना होता है तो हम मैकेनिक के मोहताज होते हैं। मैं बज़ाते खुद में एक मैकेनिक भी हूँ और आपको इस तरह गाइड करूँगा कि आप घर की चीज़ें अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास आई है केटल, इलेक्ट्रिक केटल जो पानी गर्म करती है और उस पानी गर्म से फिर चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, ऑल दैट। तो आज हम इसको करते हैं चेक और इसको ठीक करते हैं और मैं आपको भी साथ में बताता हूँ कि इसको चेक किस तरह करना है और क्या चीज़ें इसमें आपको चाहिए और क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं और उसके बाद फिर जब ये ठीक हो जाए तो आपने इसको किस तरह पैक करना है, नो दैट। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने जैसे ही मेरे सामने केटल आई है, इसको मैंने प्लग में लगाया और सप्लाई दी, इसको चलाया तो ये नहीं चल रही। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक टेस्टर पिन। एक इसके साथ अगर आपको मिल जाए वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर तो ज़बरदस्त है, वरना फिर इन द एंड लास्ट रिजल्ट यही है, टेस्टर पिन, प्लायर और स्क्रू ड्राइवर। ये तीन चीज़ें आपको चाहिए होंगी। कि मेरे पास वोल्टेज डिटेक्टर है, ये भी अगर आपके पास हो तो वेल एंड गुड, और ये ज़्यादा मैकेनिक के पास होता है, घरों में तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आपके पास जो चीज़ है वो सबसे पहले तो ये टेस्टर पिन, ये छोटे जिसका ये बिट है वो वाला होना चाहिए। ये आपके कई काम कर देता है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर होता है इसका फ्यूज़, ये फ्यूज़ इसका खराब तो नहीं है। ये हमने निकाल लिया फ्यूज़। फ्यूज़ को चेक करने का तरीका ये है कि इसको बाहर निकालें और मीटर से कंटिन्यूटी करें और उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें। अगर ये बीच में से ब्रेक ना हुआ होगा तो ये बीप देगा। हाँ, अब ये बीप दे रहा है, इसका मतलब ये इसका फ्यूज़ ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सप्लाई जब यहाँ तक आ रही है तो अब हमें चेक करना होगा इससे आगे। यहाँ पे मैंने इसको प्लग में लगाया, सप्लाई ऑन की। अब मैं चेक करूँगा कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है कि नहीं। यहाँ पे ये न्यूट्रल आ रही है, ये फेज भी आ रहा है। तो इसमें मेरे पास ये वोल्टेज डिटेक्टर भी है। ये अगर आपके पास हो तो आपके कई मसाइल हल हो जाते हैं। इसको भी मैं आपको यूज़ करने का तरीका बता देता हूँ कि सिंपल इसको पावर ऑन करना है। कोई भी वायर है जिसके अंदर से करंट जा रहा है उसके पास लाएंगे तो ये बीप देना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर से करंट जा रहा है। अब यहाँ तक सप्लाई हो गई। इसके बाद आगे आता है हमारा ये वाला पोर्शन। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इसका ये ऑन ऑफ स्विच है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऑन किया करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा क्योंकि ये चीज़ चलती है तो इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये सबसे ज़्यादा ख़राब होगा। तो इसको किस तरह चेक करना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये स्विच होता है जो केटल के अंदर लगा होता है। सबसे पहले इसको हम खोलेंगे। ये हमने खोल लिया। इसके बाद इसको दिया उतार। अब ये आ गया हमारे सामने। इसको हमने करना है चेक। तो यहाँ पे इस टाइम पे ये ऑफ है, इसको हम करेंगे कंटिन्यूटी पे। तो इसको चेक कर लेंगे कि ये ठीक है। इस टाइम पे ये ऑफ है। इन लिंक्स को आपस में चेक करना है। ये ऑफ है तो ये बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब है ये इसके कॉन्टैक्ट ओपन है। मैं इसको कर रहा हूँ ऑन, तो उसके बाद चेक करूँगा ये बीप देता है या नहीं। ये बीप नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रॉब्लम है। इसके लिंक जो है वो एक दूसरे से हट गए हैं। इनको जब हम फिर से अपनी जगह पर बैठाएंगे तो ये काम करना शुरू हो जाएगा। तो
इसको रिपेयर करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कैमरा मैं इसके पास करके आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर होते हैं ये 2 लिंक। आप इस बटन को खोले बगैर भी रिपेयर कर सकते हैं। स्विच के ये 2 लिंक होते हैं, जब ये ऑन होता है तो ये दोनों मिल जाते हैं, जब ये ऑफ होता है तो ये दोनों आपस से हट जाते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ टेस्टर की मदद से थोड़ा सा नीचे बिठाएं, उसको दूसरे लिंक के पास कर दें तो ये काम करना शुरू कर देगा। तो मैक्सिमम इसी का फॉल्ट आता है। तो अगर इसको आप दूसरे लिंक के करीब में ले आएंगे, जिसको ऐसे प्रेस करने से लिंक आपस में मिल जाए, तो आपकी ये केटल ठीक हो जाएगी, आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। वरना इसे खोल के इसके अंदर से इसे ठीक करना पड़ता है। अभी मैं यहाँ से इसे एडजस्ट करता हूँ। ये सामने मुझे रोशनी में नज़र आ रहा है, लिंक उसके पास ही है। ये मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसे एडजस्ट करता हूँ तो ये दूसरे लिंक के पास आ जाता है। अब ये चलना शुरू हो जाएगा। जी, तो अब एक बार इसकी फिटिंग बिठाई है। अब इसको चेक कर लेते हैं मीटर से कि इसका कॉन्टैक्ट साथ में मिला है कि नहीं। हाँ, तो अब ये बीप देना शुरू हो गया, इसका मतलब इसका कॉन्टैक्ट मिल गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ से ऑफ करके, तो अब ये बीप नहीं देगा। हाँ, अब मैं फिर ऑन करता हूँ, तो इसका मतलब है ये ठीक हो गया, बीप इसकी आ गई। अब ये काम करेगा। अभी मैं इसको लगा के तो चेक करता हूँ। ये हो गया जी, अभी ये काम कर रहा है। आप बार बार इसे चेक कर सकते हैं, पानी डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमने सिर्फ इसकी फिटिंग करी। इन केस अगर इसको ठीक करने से भी ये हल नहीं होता, तो इसका तीसरा हल होता है, जो इसका मेन एलिमेंट है। उसके लिए इसको बेस को खोलेंगे, इसके नीचे इसका एलिमेंट होता है, उसको चेक कर लेंगे। मैंने जो काम मीटर से किया है आप वो टेस्टर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो उस सूरत में आपको इसे करंट देना पड़ेगा, मतलब इसका प्लग लगा के उसके बाद फिर टेस्टर से पहले एक पतरी की साइड पे चेक करना पड़ेगा, फिर दूसरी पतरी की साइड पे चेक करना पड़ेगा। जब दोनों क्लोज हो गई तो फिर पता चल जाएगा कि दूसरी साइड पे करंट पास हो रहा है। जी, तो अभी ये हमारी ठीक हो गई है। इसी तरह अगर आपके घर में केटल ये ख़राब हो जाती है, तो जैसे मैंने आपको गाइड किया है, ये 2 या 3 स्टेप हैं, आप आराम से इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेडीज़ भी अपने घर में इसे रिपेयर कर सकती हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस, टेक्निकल वीडियोस हम बना के आप लोगों के लिए भेजते रहेंगे। तो हमारा चैनल लाइक करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर किसी चीज़ को रिपेयरिंग के बारे में आपको गाइड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।